अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड हम पहले कर चुके हैं। फर्स्ट मेथड चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, सेकेंड मेथड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। आज हम इसको सॉल्व करने का थर्ड मेथड करेंगे और वो मेथड है अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स। आपको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन गिवन है, लेट्स सपोज वो x है या f ऑफ x है, जो भी फंक्शन आपको गिवन होगा, इस मेथड में बेसिकली आपने करना क्या है, इसके पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए आपने एक ट्रायल सोल्यूशन सपोज करना है और ये इसको फाइंड आउट करने का मेथड है। जब आपको राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन गिवन है x या f ऑफ x, अगर आपको वो कोई भी कांस्टेंट गिवन हो, 1 2 3 कोई भी कांस्टेंट नंबर, उस केस में आपने yp को इक्वल लेना है a के। जब आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन होगी तो आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन सपोज करेंगे वो ax प्लस b। जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो पर्टिकुलर सोल्यूशन आपने क्या सपोज करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्यूबिक इक्वेशन गिवन है तो आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन को सपोज करना है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। आपको साइन या कॉस x गिवन है, साइन थीटा x कॉस थीटा x, थीटा आपके पास 1 2 3 4 कुछ भी गिवन हो तो आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या सपोज करना है, a कॉस थीटा x प्लस b साइन थीटा x। साइन के लिए एंड कॉस के लिए सेम है। आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है e पावर अल्फ़ा x, तो आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा a इंटू ई पावर अल्फ़ा x। अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 या नेगेटिव नंबर्स। ओके, नेक्स्ट टाइप है जब आपको लीनियर इक्वेशन और e पावर 5x इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट गिवन है, एक साथ ये दोनों फंक्शंस गिवन है, तो आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन को क्या सपोज करना है, ax प्लस b इंटू ई पावर 5x। अगर आप नोट करें तो ये लीनियर और ये एक्सपोनेंशियल दोनों कंबाइन हो गए। आपको अगर क्वाड्रेटिक और एक्सपोनेंशियल गिवन है तो क्वाड्रेटिक का फार्मूला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और एक्सपोनेंशियल e पावर 5x। अगर आपको एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्री गिवन है, साइन 4x गिवन है, तो आपने क्या सपोज करना है, देखिए साइन के लिए आपने क्या कहा था कि ये इक्वल होता है, इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन आप लेती हैं a cos 4x प्लस b साइन 4x। अगर इसके साथ यहाँ पर ex का फंक्शन आ रहा है तो यहाँ आप ex का फंक्शन एज इट इज़ ऑपरेट कर लें, दोनों सॉल्यूशंस कंबाइन हो गए। यहाँ इन्होंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, किस तरह से a इंटू ई पावर 3x कास 4x प्लस b इंटू ई पावर 3x साइन 4x। इट्स अप टू यू कि आप इसकी ये वाली फॉर्म लें या इसको सॉल्व करके लिखें, दोनों ठीक हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, लीनियर सोल्यूशन और एक्सपोनेंशियल को कंबाइन किया, इसमें क्वाड्रेटिक और एक्सपोनेंशियल को कंबाइन किया, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल को कंबाइन किया। नेक्स्ट में क्या है, 5x स्क्वायर साइन 4x, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक था, यहाँ पे क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, देखिए क्वाड्रेटिक में क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है cos 4x प्लस साइन 4x। तो यहाँ पर जो आपके पास a इंटू कॉस 4x प्लस b इंटू साइन 4x आता है, चाहे वो साइन के लिए है या कॉस के लिए है, आपने क्या करना है, यहाँ आने वाले a और b, ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं
इनको रिप्लेस करना है क्वाड्रेटिक की रिक्वायरमेंट से। क्वाड्रेटिक की रिक्वायरमेंट क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए रिप्लेस हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक की रिक्वायरमेंट, ये वाला cos 4x फार्मूले का। फिर प्लस बी रिप्लेस हो गया वही सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन अब यहाँ देखें आपके नंबर्स क्या थे, ए बी एंड सी कोफिशिएंट्स। यहाँ पे फर्दर कंटिन्यू करें तो ई एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस जी इंटू साइन 4x। बहुत इजी है, थोड़ा सा बस कंसेप्ट आपको क्लियर करना है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक का मेथड है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है साइन 4x, या अगर कॉस भी हो तो उसका मेथड क्या है, ए कॉस 4x प्लस बी साइन 4x। अब क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्री कंबाइन है तो आपने ए और बी की जगह पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखनी है। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू कॉस 4x। फिर इस बी की जगह पर सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ई एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस जी इंटू साइन 4x। लास्ट वन कौन सी फॉर्म है, जब आपको x ई पावर 3x और cos 4x कंबाइन गिवन हो। अब x कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी की फॉर्म। एक्सपोनेंशियल के लिए अब एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ लिखते हैं। कॉस या साइन के लिए आप क्या करते हैं, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन x लिखते हैं। तो सेम मेथड में अब आपने ए और बी की जगह पर ए कॉस एक्स बी साइन x की जगह पे क्या लिखना है, लीनियर इक्वेशंस को। तो लीनियर इक्वेशन से आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, जिस तरह यहाँ आपने किया था लीनियर इक्वेशन इनटू एक्सपोनेंशियल, तो इसमें क्या था, लीनियर इनटू एक्सपोनेंशियल एज इट इज़। अब एडिशनल क्या आ गया इसमें, अगर हम इसको इससे लिंक करें तो एडिशनल क्या आ गया, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ए कॉस 4x प्लस बी साइन 4x। तो यहाँ पर ए और बी की जगह पे क्या चीज़ रिप्लेस हो जाएगी, ये वाली लीनियर और एक्सपोनेंशियल। तो लीनियर की जगह पे ए की जगह पर ए एक्स प्लस बी हो गया, और सेकंड कांस्टेंट बी की जगह पर लीनियर इक्वेशन सी एक्स प्लस डी हो गई, या सी एक्स प्लस ई होगी, जो भी कांस्टेंट ने, इट्स अप टू यू। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूले थे कि कौन सा फंक्शन गिवन होगा तो कौन सा पर्टिकुलर सोल्यूशन हमने इसमें सपोज करना है। इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे, हम अप्लाई किस तरह करेंगे क्वेश्चन पे, इसे हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। 8.6.1 एक्सरसाइज के लिए पेज नंबर 501 पे, मैथमेटिकल टेक्निक्स की बुक में पेज नंबर 501 पे फर्स्ट एग्जांपल है कि फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 5dy ओवर dx माइनस 6y इक्वल टू 4e पावर 2x। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए yc फाइंड आउट करना है, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, और फिर yp फाइंड आउट करना है। सो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 6 इक्वल टू 0। ये बेसिकली क्या होती है, ये एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन होती है इस इक्वेशन नंबर 1 की। अब इस इक्वेशन के थ्रू आपने रूट्स को फाइंड आउट किया, तो आपके पास रूट्स आते हैं 6 एंड माइनस 1। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन क्या हो जाएगा, c1 e पावर 6x प्लस c2 e पावर माइनस x। yc फाइंड आउट करने का मेथड सेम है लाइक एक्सरसाइज 8.1। ओके, अब यहाँ से आपका 8.6.1 का मेथड है कि आपने yp को किस तरह से लेना है। तो सबसे पहले आपने ऑक्सिलरी पोलिनोमियल लेनी है, और पोलिनोमियल क्या हो जाएगी, pm इज़ इक्वल टू ये वाला फंक्शन m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 6। अब यहाँ पर m की जगह पे हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, हमने वैल्यू पुट करनी है जो हमें राइट हैंड साइड पे फंक्शन में e के साथ पावर में जो भी x का कोफिशिएंट गिवन है, इसकी जनरल फॉर्म बेसिकली है e पावर अल्फ़ा x। तो हम यहाँ पर क्या रिप्लेस करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू को। अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है या पोलिनोमियल गिवन है, अगर हमें गिवन हो ट्रिग्नोमेट्री साइन या कॉस, तो उसके लिए फिर हम बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, वो इसके बाद
नेक्स्ट एग्जांपल में आएगा। ओके, तो अल्फ़ा यहाँ पे आपको 2 गिवन है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे आपको फंक्शन क्या गिवन है, 4e⁻²x। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज़ 2। जब आपने इसकी वैल्यू को रिप्लेस किया इस पोलिनोमियल में, तो पोलिनोमियल थी m² -5m - 6, तो m² से 2² 4 -5 × 2 10 -6 सॉल्व किया तो -12 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है तो आपने फिर इस पे पर्टिकुलर सोल्यूशन को अप्लाई करना है। ओके, इसके लिए फार्मूला आपके पास क्या है कि राइट हैंड साइड पे आपको जो फंक्शन गिवन है 4e⁻²x, इसको आप डिवाइड कर देंगे इस पोलिनोमियल की वैल्यू से। तो राइट हैंड साइड पे फंक्शन क्या था, 4e⁻²x, इसको हमने डिवाइड कर दिया किस चीज़ से, इसकी वैल्यू से। तो पोलिनोमियल की वैल्यू एट 2 आती है -12, 4 और -12 को कैंसिल कर दिया तो आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आता है -1/3e⁻²x। ओके, ये हो गया इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब जनरल सोल्यूशन क्या है, y इज़ इक्वल टू yc प्लस yp, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन को ऐड कर दिया तो जनरल सोल्यूशन है c1e⁻6x प्लस c2e⁻−x -1/3e⁻²x। तो एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट। ओके, अब हम करेंगे इसकी एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, सॉल्व करना है हमने सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 2 टाइम फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 2y इक्वल टू 3e⁻x प्लस 4 cos x। आपको राइट हैंड साइड पे 2 फंक्शंस गिवन हैं, तो इसको हमने किस तरह से करना है, सबसे पहले इसमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज़ m² प्लस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपने m की वैल्यू फाइंड आउट की विच इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा। इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि रूट क्या है, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म है, तो इसको लिखने का मेथड क्या है, e⁻α(x) c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। अल्फ़ा इज़ -1, बीटा इज़ +1, तो yc है e⁻−x c1 cos x प्लस c2 sin x। आपको फाइंड आउट करना है इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 टर्म गिवन है। सो लेट्स सपोज फर्स्ट का पर्टिकुलर सोल्यूशन yp1 है, सेकंड का yp2 है। सो लेट yp1 एंड yp2 डिनोट्स द पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक आप लेंगे सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 2y प्राइम प्लस 2y इक्वल टू 3e⁻−x। लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 2 हो गई, और इसके लिए आप लेंगे सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 2 टाइम फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 2y इक्वल टू 4 cos x, इक्वेशन नंबर 3। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले फॉर इक्वेशन नंबर 2 द ऑक्सिलरी पोलिनोमियल इज, पोलिनोमियल क्या होगी, pm इज इक्वल टू m² प्लस 2m प्लस 2। अब इसमें अल्फ़ा क्या है, -1, तो आपने इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 आएगी तो आप डायरेक्टली इस पे पर्टिकुलर सोल्यूशन अप्लाई कर सकती हैं। जब 0 आएगी तो वो केस ऑफ फेलियर होगा। फिर उसको किस तरह करना है ये हम आगे आने वाली एग्जांपल्स में करेंगे। तो इसका फर्स्ट का पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या हो गया, ये वाला फंक्शन 3e⁻−x डिवाइडेड बाय इट्स वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल विच इज़ 1। तो फर्स्ट पर्टिकुलर सोल्यूशन है 3e⁻−x। सेकंड क्या है, आपको सेकंड में गिवन है 4 cos x। तो 4 cos x में जो बीटा की वैल्यू है cos बीटा x से बीटा आपके पास आएगा 1। अब ट्रिग्नोमेट्री के लिए पोलिनोमियल में आपने किसकी वैल्यू लिखनी है, बीटा आयोटा की। ट्रिग्नोमेट्री के लिए पोलिनोमियल में बीटा आयोटा की वैल्यू और बाकी फंक्शंस के लिए ट्रिग्नोमेट्री में अल्फ़ा की वैल्यू। तो बीटा आयोटा आपके पास क्या हो जाएगा,
कॉस एक्स गिवन है, बीटा आपके पास 1 गिवन है, तो 1 इंटू आयोटा, आयोटा हो गया। जहाँ जहाँ m आता है आपने आयोटा को रिप्लेस किया, तो आपके पास वैल्यू आती है 1 + 2 आयोटा। अब इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होगा, 4 इंटू रियल पार्ट ई पावर बीटा आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय इट्स पोलिनोमियल्स वैल्यू। ये 4 इंटू रियल पार्ट कहाँ से आ रहे हैं, तो राइट हैंड साइड पे देखिए आपको क्या गिवन है, 4 इंटू कॉज ऑफ एक्स, ये वाला 4 एज इट इज़। कॉज एक्स क्या होता है, ई पावर आयोटा थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसका रियल पार्ट कॉस है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, साइन। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, रियल पार्ट। अगर साइन गिवन होता तो हम रियल की जगह इमेजिनरी लिखते। किस चीज़ का रियल पार्ट है ये, आपने यहाँ पर फार्मूले क्या लिखा, फार्मूले की फॉर्म आपके पास किसकी इक्वल है, रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई पावर बीटा आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय इट्स वैल्यू। तो यहाँ पे ई पावर बीटा आयोटा एक्स, बीटा किसकी इक्वल था, 1 के इक्वल, तो 1 आयोटा एक्स हो गया, डिवाइडेड बाय जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है वो किसकी इक्वल है, 1 + 2 आयोटा, तो वो आपने पुट कर दी। तो 4 इंटू रियल पार्ट ऑफ ई पावर आयोटा एक्स ओवर 1 + 2 आयोटा, 4 इंटू रियल पार्ट। अब इसको हमने किस तरह सिंप्लीफाई करना है, कॉज ऑफ, इसको ओपन किया तो कॉज ऑफ एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स इंटू, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने डिनोमिनेटर के कंजुगेट से, रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइजेशन में क्या होता है, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। कंजुगेट क्या होता है, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं उसमें। जब आपने इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो न्यूमिनेटर में 1 के साथ इस कंप्लीट कॉज एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स को और -2 आयोटा के साथ इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई कर दें। डिनोमिनेटर में a + b a - b का फार्मूला कन्वर्ट होता है विच इज़ a² - b²। तो a² से 1 आ जाएगा, -b² से आता है -4 आयोटा स्क्वेयर एंड आयोटा स्क्वेयर इक्वल है -1 के, तो ये हो जाएगा 1 + 4। ओके, नाउ रियल का क्या मतलब है कि इन टर्म्स में जो रियल पार्ट है बेसिकली वो इसके सोल्यूशन में आएगा। तो रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं गिवन वो कॉज एक्स है और 2 साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा 4 एज इट इज़, कॉज एक्स प्लस 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 4 + 1 इज़ 5। इसको सेपरेट कर लें तो ये हो जाएगा 4/5 कॉज एक्स प्लस 4 इंटू 2 8/5 साइन एक्स। अब ये हमारे पास था सेकंड पर्टिकुलर सोल्यूशन का आंसर, लेकिन कंप्लीट पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होगा कि फ़र्स्ट के आंसर को और सेकंड के आंसर को ऐड कर दें। तो फर्स्ट का आंसर था 3e पावर -x, सेकंड का आंसर है 4/5 cos x प्लस 8/5 sin x। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब जनरल सोल्यूशन क्या है कि इसके कम्प्लीमेंट्री जो आपके पास सोल्यूशन आ रहा है, जो इसका करेक्टरिस्टिक सोल्यूशन आ रहा है उसको और इसके पर्टिकुलर सोल्यूशन को ऐड कर दें। जब आपने दोनों को ऐड किया तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या हो गया, e पावर -x c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस 3e -x प्लस 4/5 cos x प्लस 8/5 sin x। आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट। ओके, इसी मेथड से हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। यूजिंग द मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट सॉल्व करना है आपने इक्वेशन को। इक्वेशन आपको गिवन है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y -2 टाइम फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y -3y इक्वल टू 2e पावर 3x। सेम स्टेप, सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड आउट किया, आपने रूट्स फाइंड आउट किए, रूट्स की वैल्यू के थ्रू आपने करेक्टरिस्टिक सोल्यूशन को फाइंड आउट किया। तो y c आता है c1e पावर 3x प्लस c2e पावर -x। ओके, अब आपने एक्सिलरी पोलिनोमियल लिखनी है और वो किसकी इक्वल है, पोलिनोमियल ऑफ m इज़ इक्वल टू m² - 2m - 3। राइट हैंड साइड पे फंक्शन है 2e पावर 3x। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 3 गिवन है आपको। जब आपने इसमें 3 पुट किया तो वो इक्वल टू 0 आ रहा है, जबकि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ये इक्वल टू 0 आ गया तो ये केस ऑफ फेलियर है। करना क्या है इस पर,
अगर ये ज़ीरो आ गया तो आप इसको डिफरेंशिएट करें, इस पोलिनोमियल को, और इसके डेरिवेटिव में इसकी वैल्यू पुट करें। जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो वो आता है 2m-2 और डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करने से आता है 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू x। ओके, अब जब आप डेरिवेटिव लेती हैं तो सोल्यूशन में क्या चेंजेस आएंगी? जब आप डेरिवेटिव लेंगी तो सोल्यूशन में आपने x को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए x मल्टीप्लाई होगा, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव भी फेल होता है तो सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगी और x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली अगर थर्ड डेरिवेटिव तक बात जाती है तो x क्यूब मल्टीप्लाई होगा। इस प्रोसीजर को कंटिन्यू रखेंगे कब तक? जब तक आपका जो केस ऑफ फेलियर है वो ख़त्म ना हो जाए और आपको वैल्यू कौन सी मिल जाएगी, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, इसमें तो फर्स्ट डेरिवेटिव पे ही आपको 4 मिल गया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है? 2e⁻3x डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल की जो वैल्यू आती है 4, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम x को क्यों? क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव पर आपके पास ये वाली वैल्यू आ रही है। तो yp किसकी इक्वल हो गया? xe⁻3x डिवाइडेड बाय 2। पर्टिकुलर सोल्यूशन कंप्लीट। जनरल सोल्यूशन क्या है? yc की वैल्यू को कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन की वैल्यू को ऐड कर दें तो आपकी एग्जांपल नंबर 3 भी कंप्लीट। थैंक यू।